Good morning, students. Today we are going to discuss our global statement. In our previous lecture, हमने डिस्कस किया था पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं और उसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस में जो वेरिएबल्स हैं उनका स्कोप कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये फंक्शन का ये वेरिएबल का स्कोप लोकल है या ग्लोबल है. आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फ्रॉम पाइथन दैट इज अ ग्लोबल स्टेटमेंट. एक्चुअली क्या होता है, इफ यू नीड टू मॉडिफाई, अगर आपको मॉडिफाई करना है किसी ग्लोबल वेरिएबल को फ्रॉम विद इन अ फंक्शन, मतलब इफ यू वांट टू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन देन यू यूज ग्लोबल स्टेटमेंट. ठीक. इफ यू हैव अ लाइन सच एज ग्लोबल, अगर आपने ग्लोबल लिखा है तो पाइथन, इसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लीजिए. हमने यहाँ एक फंक्शन ले रखा है हेलो और एक वेरिएबल है ग्लोबल. str को हमने डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबल से और str एक ग्लोबल वेरिएबल भी है अगर हम देखें तो. ठीक. अब एक्चुअल में क्या होता है, इस फंक्शन में हमने क्या कर रखा है, जो स्ट्रिंग है ना, ये रेफर कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल को, ना कि लोकल वेरिएबल को. ये रेफर कर रहा है इसमें. तो सो डोंट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल दिस नेम. ठीक. अगर हम इस प्रोग्राम को सिंपली रन करें तो हमको आउटपुट प्रिंट होगा वेलकम. देखते हैं कैसे. आपने एक फंक्शन के अंदर क्या कर रखा है, हमने फंक्शन में इस str वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है ग्लोबल. ठीक. फंक्शन के अंदर, और जब हम फंक्शन को सेट कर रहे हैं यहाँ पे वेलकम, ये क्या कर रहा है, ये इसको सेट कर दे रहा है वेलकम. क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो str है ये ग्लोबली स्कोप्ड है इस केस में विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोबल स्टेटमेंट. ठीक. तो इसलिए कोई लोकल स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ. मतलब जो ये str हमारा, ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है. ठीक. इसलिए इसने स्ट्रिंग को क्या मॉडिफाई कर दिया वेलकम. जबकि आप देखेंगे कि बाहर फंक्शन के बाहर हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग का में हमारी वैल्यू क्या हो रखी है, ग्लोबल करके हमने स्टोर कर रखा है. तो इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, वेलकम. क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि ग्लोबल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं जब हमको किसी ग्लोबल वेरिएबल को विद इन अ फंक्शन मॉडिफाई करना. क्योंकि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, हमने लास्ट उसमें भी लेक्चर में देखे थे कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है जो कि आउटसाइड द फंक्शन यूज हुआ है, अगर हमारा फंक्शन आउटसाइड द फंक्शन कोई यूज हुआ है वेरिएबल, तो उसका स्कोप हमेशा ग्लोबल वेरिएबल होगा. अगर हमारा कोई ग्लोबल स्टेटमेंट है जो फंक्शन के अंदर है, अगर हम फंक्शन के अंदर वी आर यूजिंग ग्लोबल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल इन दिस केस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीधे सीधे ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा. नहीं तो अगर हमारा कोई भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन है, मतलब अगर मैं यहीं पे डिफाइन कर दूं a इक्वल्स टू समथिंग, ठीक, तो ये a हमारा वेरिएबल कौन सा हो जाएगा, लोकल वेरिएबल हो जाएगा जिसका स्कोप कितना होगा इस हेलो फंक्शन के अंदर. अगर हमारा वेरिएबल यूज नहीं होता है किसी असाइनमेंट स्टेटमेंट में, तो वो हमारा सिंपली एक ग्लोबल वेरिएबल है. इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल को लेके. इस एग्जाम्पल में हमने क्या कर रखा है, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सीधे सीधे हमारे पास एक हेलो फंक्शन है, जिस हेलो फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल स्ट्रिंग हमने ले रखा, क्योंकि str हमारा ऑलरेडी एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ. उसके बाद एक बाय करके फंक्शन बना है जिस फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग को गुड इनिशियलाइज किया है. फिर हमारे पास एक फंक्शन वेरिएबल है जिसमें हम प्रिंट कर रहे हैं str को. अब क्वेश्चन आता है इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा. ठीक. अब जो ये हमारा पहला फंक्शन है हेलो, हेलो फंक्शन में हमने क्या कर रखा है, हेलो फंक्शन में हमने इस स्ट्रिंग को ग्लोबल वेरिएबल ले रखा है. ठीक.
दूसरा जो हमारा फंक्शन है दैट फंक्शन इज बाय. बाय फंक्शन में हमने क्या कर रखा है, इस केस के लिए ये जो str है ये लोकल फंक्शन है. ठीक. और जो हमारा थर्ड फंक्शन है दैट इज फन. फन फंक्शन में हमने क्या कर रखा है, फन फंक्शन के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग str हम यूज कर रहे हैं ये लोकल नहीं ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि इसमें इसका कोई असाइनमेंट नहीं है. अभी हमने कहा था ना इफ देयर इज नो असाइनमेंट. मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ कि इफ द वेरिएबल is not used in an assignment statement, then it will be considered as global variable. ठीक. तो इस केस में देखो, पहले वाले केस में ये स्ट्रिंग जो है ग्लोबल वेरिएबल है. क्यों? विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोबल स्टेटमेंट जो हमने प्रीवियसली देखा था. दूसरे केस बाय वाले में हमने इसको इनिशियलाइज कर रखा है सेम वेरिएबल को लेके str को. इसकी वैल्यू क्या है, इसको हमने इनिशियलाइज कर रखा है गुड. तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है. जो तीसरा फंक्शन नेम से हमने फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में हम कोई असाइनमेंट यूज नहीं करें. इस str को हमने कोई भी असाइनमेंट नहीं यूज किया है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है. तो इसलिए हमारा ये str हमेशा यहाँ ग्लोबल वेरिएबल है. हमारा लास्ट में इनिशियली हमने इस str को वैल्यू दे रखी थी, जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसको वैल्यू दे रखी थी 42. और जब हमने फंक्शन कॉल की हेलो, तो इट विल मूव टू दिस वन. और इसमें str जब हो रहा है ग्लोबल, ठीक है, तो अभी str की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोबल स्टेटमेंट, दिस str, द वैल्यू ऑफ दिस str विल गेट अपडेटेड बाय वेलकम, एंड हेंस दिस द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी वेलकम. इसका जो आउटपुट होगा वो वेलकम होगा. ठीक. एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं. जैसे हमने यहाँ एक सिंपल सा फंक्शन ले रखा है, एक फन नाम से हमने फंक्शन बनाया है, और उसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं str. ठीक. और हमने स्ट्रिंग को इसके अंदर इनिशियलाइज कर रखा है, एक असाइनमेंट स्टेटमेंट दे रखा है ग्लोबल, सॉरी हेलो लोकल, और इसके अंदर str को हमने वैल्यू दे रखी है ग्लोबल. अब देखो क्वेश्चन क्या है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो इट विल प्रिंट एन एरर मैसेज ऑफ दिस काइंड. क्या? कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल str वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद अ वैल्यू. ठीक. अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कैसे ये एरर क्यों आया. क्योंकि देखो पाइथन ने कहा अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता, अभी हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में कहा था कि अगर हमारे पास कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं होता है तो हमारे पास क्या होता है, तब तो हमारा ये str ये ग्लोबल वैल्यू ले लेता, यानी str वैल्यू str को असाइन हो जाती ग्लोबल. ठीक. लेकिन हमने यहाँ असाइनमेंट स्टेटमेंट ले रखा है. ठीक. और ये असाइनमेंट स्टेटमेंट लेने से क्या हो रहा है कि इसको क्या कंफ्यूजन हो रही है कि ये कंसीडर कर रहा है str को एज अ लोकल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस असाइनमेंट स्टेटमेंट, दिस वन. इस str स्टेटमेंट की वजह से ये कंसीडर कर रहा है str को लोकल. और क्योंकि वो लोकल है, लेकिन लोकल वेरिएबल तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा. ठीक है. इसलिए हमारे पास, क्योंकि हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है असाइनमेंट से पहले, यही हुआ ना, हमने प्रिंट कर दी str की वैल्यू उसके असाइनमेंट से पहले. ठीक. अब ये लोकल वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं लेकिन लोकल असाइन ही नहीं हुई है, तो हमारा ये क्या मैसेज प्रिंट कर रहा है, ये इस तरीके का एरर मैसेज प्रिंट कर रहा है. तो अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता, अगर ये असाइनमेंट में हटा दूं, तब तो ये प्रिंट कर लेता ग्लोबल, क्योंकि यहाँ कोई असाइनमेंट नहीं है इसलिए ये इस वेरिएबल को ग्लोबल कंसीडर करेगा. लेकिन यहाँ एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है, उससे पहले हमने इसको प्रिंट कर दिया है, तो पाइथन विल टेक इट एज अ एरर कि ये असाइनमेंट हो गया है, तो ये str को भी ये लोकल होगा. अब अगर ये लोकल है तो इसको कोई वैल्यू नहीं है तो प्रिंट क्या करे, तो इसलिए हमारा ये एरर मैसेज प्रिंट हो जाएगा. तो आप देख रहे होंगे कि पाइथन में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप एक बेटर एग्जीक्यूशन कर सकें. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.